बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 14th लेक्चर है और हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टाइप्स पर। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पर और उसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंटरफेस और फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट पार्ट्स में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर की टाइप्स बताई थी। सॉफ्टवेयर की 2 मेजर टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आप लोग ये जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमारे सामने यूं आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरेक्शन है, एक इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया था। इंटरफेस हर वो चीज है जिसके जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरेक्शन है, एक इंटरफेस है जो यूज़र को कांटेक्ट करवा रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ़ैन ऑन करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लिक द बटन। ये बटन इंटरफेस है यूज़र और फ़ैन के दरमियान। इसी तरीके से यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र अपनी फाइल या अपना डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर करवाना चाह रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो सिस्टम यूनिट को ओपन करे और हार्ड डिस्क को हाथ से घुमाकर उसमें फाइल को स्टोर करे, और ना ही फाइल को इस तरीके से रिट्रीव किया जा सकता है। वो क्या करेगा, यूज़र बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें कि यूज़र वर्ड प्रोसेसिंग में काम कर रहा है, MS वर्ड में काम कर रहा है। अब फाइल सेव करने के लिए क्या करेगा, फाइल सेव करने के लिए वो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेगा, फिर सेव के ऑप्शन को क्लिक करेगा, फाइल का नाम राइट करेगा और ओके करने से फाइल बाकायदा तौर पे हार्ड डिस्क में फिजिकली सेव हो जाएगी। जबकि मैनुअली जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरीके से हार्ड डिस्क में हम खुद से डायरेक्टली डेटा एंटर नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट यूज़र का डायरेक्ट रब्ता हार्डवेयर से नहीं होता। यूज़र का डायरेक्ट इंटरेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ होता है। यूज़र जो भी कमांड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्लेस करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है और उसके बाद हार्डवेयर तक पहुंचाता है। यही चीज़ रिवर्स ऑर्डर में आती है। हार्डवेयर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करेगा और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ से यूज़र को वो आउटपुट मिल जाएगी। लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी लेयर है जो कि एज ए ट्रांसलेटर काम कर रही है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप इंटरफेस के मुताबिक। इंटरफेस के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 टाइप्स हैं। एक है जी कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम GUI भी कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पर। कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एनवायरनमेंट है जिसमें माउस इस्तेमाल नहीं होता। ये अर्ली एजेस में इस्तेमाल होते थे और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम यूज़र को करवाना होता था वो टाइप करके करना पड़ता था, कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र ने फाइल कॉपी करनी है तो उसे बाकायदा लिखना पड़ता था कि कॉपी की जाए फ़लाँ फाइल फ़लाँ ड्राइव पर या फोल्डर पर। इसी तरीके से अगर फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए भी कमांड टाइप करनी पड़ेगी। अगर एक फ़ाइल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए भी कमांड टाइप करनी होगी और ये तमाम कमांड्स किसी सेंटेक्स के मुताबिक लिखनी पड़ती हैं। अब यहाँ मैंने एक वर्ड बोला है सेंटेक्स। सेंटेक्स से मुराद एक रूल है जिसको फॉलो करते हुए एक कमांड लिखी जाती है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कंप्यूटर उस चीज़ को नहीं समझ सकेगा और एरर डिस्प्ले हो जाएगा। लिहाजा कमांड लाइन इंटरफेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कमांड्स याद करनी पड़ती थी, कमांड्स याद रखनी पड़ती थी। कोई भी काम करवाने के लिए आपको एक तो कमांड याद रखनी पड़ रही है और दूसरा एक सेंटेक्स को फॉलो करते हुए उस कमांड को लिखना पड़ेगा। यानी हर काम टाइपिंग के ज़रिए करना पड़ता था। दूसरी बात जो हमारे सामने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की आती है, इसमें माउस का इस्तेमाल हुआ। यानी स्क्रीन के ऊपर आइकॉन्स बने हुए आते हैं। यूज़र क्या करता है,
कोई भी काम करना है वो माउस के क्लिक से करेगा, उसे कोई कमांड भी टाइप करनी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र ने एक फ़ाइल को कॉपी करना है तो आप लोग जानते हैं कि फ़ाइल पर राइट क्लिक करके वो कॉपी करेगा और पेस्ट करवा देगा। अगर फाइल को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके फाइल को डिलीट कर देगा। अगर फाइल का नाम चेंज करना है तो फाइल पर राइट क्लिक करके उसे रीनेम कर देगा। यानी आज काम करना ग्राफिकल इंटरफेस में बहुत इजी हो चुका है। यूज़र को कमांड्स मेमोराइज नहीं करनी पड़ती। यूँ समझ लें कि वही जो कमांड्स हैं वो आइकॉन की शक्ल में स्क्रीन के ऊपर हैं और यूज़र उसको सिर्फ क्लिक कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप्स में हमारे सामने आते हैं। एक है जी सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग नाम से ही जाहिर है। सिंगल यूज़र मीन ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किए जाते हैं सिंगल पर्सन के काम करने के लिए। इनको एक वक्त में एक यूज़र ही इस्तेमाल कर सकता है, मोर देन 1 पर्सन एट ए टाइम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और सिंगल टास्किंग मीन कि इनमें एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म होगा, एक ही टास्क किया जाएगा। मल्टी टास्किंग यानी मोर देन 1 टास्क एट ए टाइम परफॉर्म नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर एक यूज़र वर्ड प्रोसेसिंग में काम कर रहा है। अब वर्ड प्रोसेसिंग में काम करने के साथ साथ वो स्प्रेडशीट में काम नहीं कर सकेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। लिहाजा उसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग को क्विट करना पड़ेगा और फिर वो स्प्रेडशीट के अंदर काम करेगा। यानी इस एनवायरनमेंट में एक वक्त में एक टास्क ही परफॉर्म किया जा सकता है, मल्टी टास्क एट अ टाइम वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो एनवायरनमेंट है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म हो सकता है और एक ही यूज़र के लिए इस सॉफ्टवेयर को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। नेक्स्ट, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र तो आप लोगों को पता चल गया कि ये भी वही एनवायरनमेंट है जो सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें कुछ टास्किंग के हवाले से एनहेंसमेंट हुई। यानी यहाँ पर यूज़र एक वक्त में मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकता है और इसकी बेहतरीन एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। आप लोग जानते हैं कि विंडोज़ में हम लोग MS वर्ड में भी काम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ हम स्प्रेडशीट में भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, इसके साथ ही साथ हम इंटरनेट पर भी काम कर रहे होते हैं। यानी मल्टीटास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। थर्ड टाइप जो हमारे सामने आती है वो है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। नाम से जाहिर है, यहाँ पर मल्टी यूज़र से मुराद ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक वक्त में बहुत से यूज़र यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र का यहाँ मतलब ये नहीं कि एक कंप्यूटर के गिर्द बहुत से लोग बैठ जाए, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में जहाँ पर भी मल्टी यूज़र का कॉन्सेप्ट आएगा उसका मतलब नेटवर्क है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए बनाए जाते हैं जिनको नेटवर्क में बैठे हुए लोग शेयर कर सकते हैं इनके थ्रू अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम बहुत से लोग एक नेटवर्क के ज़रिए शेयर कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। और मल्टीटास्किंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंटरफेस और फंक्शनैलिटी इस पर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।